सोचिए, एक तरफ बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर रहा है, नाराज हो रहा है, आंखें भी दिखा रहा है कई बार तो। दूसरी तरफ अचानक भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ पराग जैन ढाका पहुंचते हैं और वहां सीधे प्रधानमंत्री तारिक रहमान के रक्षा मामलों के सलाहकार से उनकी मुलाकात होती है। सवाल बड़ा है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? क्या ये सिर्फ सुरक्षा और खुफिया मामलों की सामान्य बैठक है या फिर शेख हसीना के मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के बीच कोई बड़ी बातचीत शुरू हो चुकी है? और सवाल सबसे बड़ा यह कि क्या सितंबर में होने वाले भारत में दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत बांग्लादेश रिश्तों को पटरी पर लाने की कोई बड़ी कोशिश चल रही है? आइए एक एक करके पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात उस मुलाकात की जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि RNAW चीफ पराग जैन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय भारतीय सुरक्षा और खुफिया प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा। वहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के रक्षा मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर AK शमसुल इस्लाम से मुलाकात की। अब ध्यान दीजिए, रॉ चीफ का किसी पड़ोसी देश में जाना अपने आप में असामान्य नहीं है, या कहीं कि सामान्य नहीं, असामान्य सी बात है। लेकिन जिस समय से यह यात्रा हुई है वहीं इस कहानी को बेहद अहम बना देता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सबसे बड़ा कांटा अभी शेख हसीना बनी हुई है। बांग्लादेश के नजरिए से हसीना भारत में है और ढाका लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, या कहें कि उन्हें वापस लौटाने की मांग कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी से मुलाकात की और इस मुलाकात में शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत से प्रक्रिया तेज करने की उम्मीद जताई। यानी एक तरफ ढाका का दबाव है हसीना को वापस भेजिए, और दूसरी तरफ दिल्ली का सवाल है कि अगर हसीना को वापस भेजा जाता है तो उसके राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा परिणाम क्या होंगे, क्योंकि उनको तो फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। तो यहीं से कहानी और खबर दिलचस्प मोड़ ले लेती है। जरा घटनाओं की टाइमलाइन को समझिए। पहले भारत के उच्चायुक्त की यानी दिनेश त्रिवेदी की बांग्लादेश नेतृत्व के साथ बातचीत होती है, फिर रॉ चीफ का प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचता है, फिर रक्षा सलाहकार से बातचीत होती है बांग्लादेश के हमारे रॉ प्रतिनिधिमंडल के साथ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल की बांग्लादेशी सुरक्षा प्रतिष्ठान के दूसरे महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ भी बात हुई है। तो क्या यह सिर्फ शेख हसीना को प्रत्यर्पण बातचीत थी या सुरक्षित वापसी पर बातचीत थी? संभव है कि हसीना का मुद्दा बातचीत का एक हिस्सा रहा हो, लेकिन ऐसी सुरक्षा बैठक में आमतौर पर सिर्फ मुद्दा एक नहीं होता है। और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि भारत के RNAW चीफ ऐसे कहीं नहीं जाते हैं जो बांग्लादेश में पहुंचे। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, उग्रवाद, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, भारत विरोधी गतिविधियां, बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था, तमाम मुद्दे, दोनों देशों के बीच कैसे विश्वास को बहाल किया जाए, खटास को दूर किया जाए, सारे मुद्दे में इस पर हो सकते हैं। अब यहाँ आता है तारिक रहमान और ब्रिक्स का एंगल। जी हाँ, इसको भी समझना जरूरी है। भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सितंबर में नई दिल्ली में जो ब्रिक्स सम्मेलन का जो होने वाला है उसमें स्पेशल गेस्ट के तौर पर उनको इन्विटेशन दिया हुआ है। बांग्लादेश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तब भी हमने उनको इन्विटेशन दिया है, लेकिन भारत ने उन्हें बिम्स्टेक के संदर्भ में विशेष गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया। यानी तारिक रहमान अगर दिल्ली आते हैं तो ये उनके लिए भारत की धरती पर एक बेहद अहम राजनीतिक दौरा होगा। लेकिन यहाँ भी शेख हसीना का साया मौजूद है, क्योंकि शेख हसीना भी भारत में है। और अभी पिछले हफ्ते जो शेख हसीना की तरफ से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या वर्चुअल संबोधित किया गया अपने पार्टी के नेताओं को, उसने बांग्लादेश को भारत के खिलाफ नाराज किया। और यही वजह है कि तारिक रहमान की भारत यात्रा सिर्फ अब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की यात्रा नहीं होगी, ये भारत बांग्लादेश रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या RNAW की टीम की यात्रा इसी संभावित मुलाकात की सुरक्षा तैयारियों से जुड़ी हो सकती है, या खेल कुछ और है? सावधानी बरतनी भी जरूरी है। ऐसा कोई आधिकारिक बयान वैसे सामने नहीं आया है कि रॉ प्रतिनिधिमंडल सिर्फ ब्रिक्स सुरक्षा तैयारियों के लिए गया था या शेख हसीना को लेकर बात करने गया था, लेकिन सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज के स्तर पर संभावित उच्च स्तरीय दौरे से पहले बातचीत होना स्वाभाविक है। और अगर तारिक रहमान दिल्ली आते हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल, खुफिया समन्वय के लिहाज से भारत और बांग्लादेश के सुरक्षा तंत्र को पहले से ही संपर्क में रहना ही होगा। लेकिन ये याद रखिए, ऐसा नहीं हुआ है पहले कभी कि RNAW चीफ किसी देश की यात्रा पर पहुंचे। आइए मूल सवाल पर आते हैं। क्या भारत शेख हसीना को वापस भेजने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए बातचीत हो रही है? अभी इसका जवाब ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। बांग्लादेश लगातार प्रत्यर्पण की मांग तो कर रहा है, एक्स्ट्रेडिशन चाह रहा है, लेकिन भारत के लिए केवल राजनीतिक फैसला नहीं है, इसके साथ कानूनी प्रक्रिया, सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंध तीनों जुड़े हैं।
इसीलिए अगर पर्दे के पीछे कोई बातचीत चल भी रही है तो उसका मतलब तुरंत ये नहीं लगाया जा सकता कि हसीना को किसी तय तारीख पर बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। हाँ, एक बात जरूर साफ है, दिल्ली और ढाका के बीच बातचीत का चैनल फिर से सक्रिय होता दिख रहा है और इसका सबसे बड़ा संकेत एक तरफ राजनीतिक स्तर पर बातचीत और दूसरी ओर सुरक्षा खुफिया स्तर पर बातचीत। अब जरा बांग्लादेश की मजबूरी समझिए। तारिक रहमान की सरकार भारत के साथ संबंधों को पूरी तरह खराब नहीं कर सकती क्योंकि दोनों देशों की सीमा हजारों किलोमीटर लंबी है। व्यापार है, सुरक्षा सहयोग है, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के मुद्दे हैं, नदी जल बंटवारा है और सबसे महत्वपूर्ण बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत को नजरअंदाज करके, नेग्लेक्ट करके उसकी विदेश नीति चलाना आसान बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत भी बांग्लादेश को अस्थिर पड़ोसी के रूप में नहीं देखना चाहेगा। इसलिए दोनों तरफ की जरूरत एक ही है, तनाव कम करना। और शायद यही वजह है कि एक तरफ हसीना का मुद्दा उठ रहा है लेकिन दूसरी ओर सुरक्षा स्तर पर बातचीत भी दोनों की मुद्दे हो रही है। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आखिर में आते हैं जिसमें हमने शुरुआत की थी। क्या शेख हसीना की वापसी का कोई प्लान बन रहा है? फिलहाल उपलब्ध जानकारी में इतना कहना सुरक्षित है कि ढाका उनकी वापसी चाहता है और उस मुद्दे को भारत के सामने लगातार उठा रहा है। लेकिन यह कहना कि भारत ने उनकी वापसी की तारीख तय कर दी है, हामी भर दी है, ब्रिक्स के बाद उन्हें दिसंबर 2026 से पहले जैसा उन्होंने ऐलान किया है, निश्चित तौर पर बांग्लादेश भेजा जा सकता है या भेजा जाएगा, यूं कहें कि वो जाएंगे। इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, यानी कहानी में प्लान से ज्यादा बातचीत और संभावना है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर तारिक रहमान सितंबर के ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दिल्ली आते हैं तो उसी दौरान भारत बांग्लादेश नेतृत्व के बीच सीधी बातचीत होती है तो शेख हसीना का मुद्दा बातचीत से बाहर रखना मुश्किल होगा। और अगर इसके बाद दोनों देशों के बीच कोई बड़ा समझौता या राजनीतिक समझ बनती है तब तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल रॉ चीफ की ढाका यात्रा को एक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तनाव है, मतभेद है, हसीना का मुद्दा बेहद संवेदनशील है, बातचीत का दरवाजा बंद नहीं है और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश। अब आने वाले हफ्तों में असली नजर 3 चीजों पर। पहला, क्या तारिक रहमान दिल्ली आते हैं ब्रिक्स के लिए? दूसरा, हसीना के प्रत्यर्पण भारत बांग्लादेश के बीच कोई ठोस प्रगति होती है? तीसरा, क्या रॉ और बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों के सुरक्षा संबंधों में कोई बड़ा बदलाव क्या दिखाई देता है? क्योंकि अगर इन तीनों सवालों के जवाब एक ही दिशा में जाते हैं तो समझिए भारत बांग्लादेश रिश्तों में पर्दे के पीछे सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि एक बड़े रीसेट की तैयारी चल रही हो सकती है और दोनों देशों के संबंध अच्छे और सही दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार।